कौन सी एक्सरसाइज है? विविध प्रश्नावली। कितने क्वेश्चन है गए? 11। बोलो अगला प्रश्न। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2 कोष्ठक में m माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 कोष्ठक में m माइनस 1 हाँ इंटू एक्स प्लस कोष्ठक में m प्लस 5 बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर है तो m का मान क्या है? देखो मैंने तुमसे कहा कही एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आता है मूल बराबर होने वाला, और मूल बराबरी की बात कर दी है। यहाँ क्वेश्चन में काय की बात कर दी है? मूल बराबर होने की। मैंने आपसे कहा कही है कि या तो वहां में के को मान पूछ रहा होगा, या फिर के अलावा एम को मान पूछ रहा होगा, या फिर काय को मान पूछ रहा होगा, है ना। तो मैंने तुम्हें बता दी है कि इनके मान पूछ रहा हो तो, और जब इनके मान पूछ रहा होगा तो आप करना का होगा, मूल बराबर होने के लिए प्रतिबंध क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। मैंने लिखाया हुआ तुम्हें, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? मूल बराबर है को प्रतिबंध निकालेंगे, पर लेकिन बातें पहले आप ए बी सी की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। जब तक ए बी सी की वैल्यू ना ज्ञात तब तक आप वैल्यू कैसे रखेंगे? तो रख दो, तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे ए कितना है, बी कितना है, 2 ना, तो ध्यान दो बी अगर तुलना कर रहे हो तुम तो एक्स है यहाँ छोड़ोगे, तो यहाँ एक्स छोड़ रहे हो तो न्यूते एक्स ही छोड़ना हो, बाकी और कछु ना छोड़ना हो। एक्स के अलावा जितनी राशि है वो पूरी लिखनी है। तुम लोग यही गलती कर तो 2 है लिख देंगे, एम माइनस 1 है लिखेंगे नहीं, गलत कर लेंगे, जामे तो एम निकल आएगी बस। समझ रहे हैं बात है? कल भी मैंने यही बताया था तुम्हें कि जब मूल निकालने होते हैं तो द्विघात समीकरण से तुलना करी जाए, चाहे काऊ से तुलना करी जाए, तुलना करी जाए तो जी ध्यान रखना विशेष तौर पर कि यहाँ पे कौन सी राशि छोड़ रहे हो तुम, एक्स स्क्वायर छोड़ रहे हो तो यहाँ एक्स स्क्वायर ही छोड़नी है। तो जो बच्चों का है वो लिखना है, यहाँ पे एक्स छोड़ रहे हो तो एक्स हटा रहे हो तो यहाँ पे एक्स ही हटानी है, बाकी जो बच्चों का है वो सब लिखना है। यहाँ तो अब कछु छोड़ ही ना रहे तो सी बराबर सीधो सीधो आ जाओ, दिमाग पर रख लो ये बात ने। बार बार पे मिस्टेक करोगे तो नंबर 0 ही आवेंगे। जाते ने का ध्यान दे लो, ये चीजन पे अगर कोई चीज परेशान कर रही है तो भाई पूछो। अब क्या करेंगे हम? मूल बराबर होने का प्रतिबंध, मूल बराबर होने के लिए प्रतिबंध, और मूल बराबर होने के लिए प्रतिबंध होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर बी की वैल्यू 2 इंटू एम माइनस 1 क्या को वर्ग माइनस 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू जाकर 2 को वर्ग करेंगे तो, और जे एम माइनस 1 का वर्ग माइनस 4 एकन एम प्लस 5 बराबर 0। 4 ऐसे के ऐसे ही जो फॉर्मूला बनेगा ए माइनस बी का होल वर्ग। बेटा नीचे वाई पे क्यों बैठा हो, बड़ी पे ना बैठ सका तो, और मैंने पहले कही के बाद छोटी बेंच यहाँ रख दो, पर तुम्हारी समझ में ना आवत तो जा ऊंची वाई पे बैठ जाना। बापा क्यों बैठ रहा हो, बापा तो दिखाई देगो। 4 ए माइनस बी का होल वर्ग क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4 को एम में करेंगे 4m, माइनस को गुणा कर रही है, चाहे तो गुणा करो चाहे कॉमन लो, मैंने तुम्हें पहले ही बताई है। तो क्या करते हैं हम? चिन्ह बदल देते हैं, जो काय को चिन्ह है प्लस तो काय को है जागो 4 पंजे बराबर 0। 4 को गुणा करेंगे तो 4m स्क्वायर, अब 1 को वर्ग करेंगे तो 1 ही आवेगा, और 1 में 4 को गुणा करेंगे तो 4 दूनी माइनस 4m माइनस 20 बराबर, अब 4m स्क्वायर माइनस के 8 और माइनस के 4 कितने आ गए?
माइनस के 20 में थे प्लस के 4 घट गए, माइनस के कितने रह गए? इनमें से कछु कॉमन आ रहा है तो 4 कॉमन ले लो। 4 तिया 4 चौका 4 को 0 में का लग जाएगा? जब 4 को 0 में भाग देंगे तो 0 ही आवेगा। तो क्या आएगा बेटा? एम स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4 बराबर 4 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाए के 3 आ जाए। 4 एकन 4 में से 1 घटा देंगे तो एम स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 इंटू एम माइनस 4 बराबर, तो एम स्क्वायर माइनस को गुणा रहो है, मैंने अभी बताई, चाहे गुणा करो चाहे कॉमन ले हो, अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। अंदर के चिन्ह बदलेंगे तो जो प्लस 4m है जाएगा माइनस एम होगा, केवल कितना होगा? एम माइनस 4 बराबर, इनमें से का कॉमन दिखाई दे रही है तो एम माइनस जामे थे तो का बचेगा? एक कोष्टक में एम माइनस 4 और दूसरे में बराबर। जब आप एम माइनस 4 बराबर 0 लेंगे तो एम बराबर, जब आपने क्या लिया एम प्लस 1 बराबर 0 तो एम बराबर, बात समझ में आई? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि अधिकतर बच्चा गलती जामे यही करते है तुलना करवे में। अगर के रूप में आ जाए तो के प्लस 1 दे देवे, के माइनस 1 दे देवे, 2k प्लस 1 दे देवे, 5k माइनस 6 दे देवे, ऐसी संख्या दे देगो एक्स के आगे। और तुम क्या करेंगे? माने के लेनो है तो के छोड़ ले लेंगे या 6 छोड़ देंगे। जैसे मान लो आप कोई सवाल दे दो के प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5k माइनस 1 एक्स प्लस 7 प्लस 3 7 बराबर 0। अब आप तुलना करेंगे तो जामे तो ऐसा करते जाए ले लें, जामे तो केवल 5 ले लें, के माइनस 1 ले वही नहीं, तो गलत है, जाको ध्यान रखना है। तुलना करेंगे तो आपको जो पद यहाँ छोड़ना है वो नीचे छोड़ना है, एक ही पद छोड़ना है। तुलना करते हैं तो एक्स स्क्वायर को जो गुणांक है वो लेना है, यूं एक्स स्क्वायर के आगे जो राशि है पूरी वो लेनी है। यहाँ तुलना कर रहे हैं एक्स के आगे जो राशि है वो लेनी है, तो यूं एक्स के आगे पूरी राशि ही लिखनी है। ठीक है, ध्यान रखियो ये चीजें गलती मत करियो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बोलिए। एक विमान अपने समय से 3 मिनट लेट चल रहा है, 30 मिनट लेट चल रहा है, यानी समय बाको मान लो 12 बजे, तो 12 बजे ना उड़ान भर पाए रहो, 12:30 बजे उड़ान भर रहो। ठीक, 1500 किमी की दूरी पर समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी निर्धारित चाल से 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है। अब ने समझ लो पहले, तो सबसे पहले विमान की चाल पूछी होगी, तो माना विमान की चाल हमने मान ली बेटा x किलोमीटर प्रति घंटा, समझियो बात है। और दूरी टोटल कितनी रही है? 1500 किलोमीटर। कितनी दूरी रही है? 1500 किलोमीटर दूरी तय करनी है विमान ने। जब वो x किलोमीटर प्रति घंटा की चालते उड़ रहा है तो समय कितना लगेगा? समय बराबर आप सूत्र जानते हैं, दूरी बटे चाल। और दूरी कितनी है? 1500, चाल कितनी है? तो जिस समय है बेटा पहला क्वेश्चन, पहला इक्वेशन यानी पहला समीकरण बनेगा। बात समझ में आई? भाई विमान मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा ही चालते उड़ा तो है, और दूरी टोटल कितनी है? 1500 किलोमीटर। तो आप समय बराबर जानते हैं सूत्र, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है टोटल? 1500। चाल कितनी है? x। तो 1500 बटे x समीकरण नंबर 1 जे पहला समय है। कब? जब x चालते उड़ रहा है। पर लेकिन मैंने कहा कि ये कि जब भाई आधे घंटा लेट उड़े को प्रारंभ करते है तो वो आधो घंटा भाई क्या करना पड़ेगा? कवर करना पड़ेगा, और निश्चित समय पे पहुंचना है, तो भाई अपनी चाल बढ़ानी पड़ेगी कि नहीं बढ़ानी पड़ेगी? भाई जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप मानो कि आप यहाँ पे कुर्रा जा रहे हैं और आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चालते जाते हैं रोजाना, तो आप मान लो कछु समय लग रहा हो, 5 मिनट लग रही है, 10 मिनट लग रही है, कछु लग रही हो जो लग रही हो। 10 किलोमीटर प्रति घंटा ही चालते जा रहे हैं, 3 किलोमीटर है तो करीब करीब तो मान लो 20 मिनट लगेंगे।
कितनी लगाई 20 मिनट। 20 मिनट में आप कुर्रा पहुंच रहे हो। पर लेकिन अब आप यहाँ लेट है गई, यहाँ निकलवे में आप रोजाना 12 बजे निकल रहे हो तो 12:20 पे पहुंचो तो। पर लेकिन आप जब यहाँ निकलवे में लेट है गए, मान लो है, यानी 10 मिनट लेट है गए, तो भाई 10 मिनट जो दूरी अतकाए 20 की बजाय 30 पे पहुंचोगे आप, 10 मिनट पीछे ही तो पहुंचोगे। परंतु चाल में अगर वृद्धि कर देंगे तो आप 10 मिनटों में पहुंच सकते हैं। तो चाल में वृद्धि करी जा रही है, मैंने पहले ही कह दी है, 250 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड बढ़ाई जा रही है। जब ही तो निश्चित समय पर पहुंचा हो, तो कितने की स्पीड बढ़ाई जा रही है? यदि विमान की चाल कितनी बढ़ा दी जावे? 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है। और बहुत से सवाल कह रहे कि 250 किलोमीटर दूरी है, तो न देखते लोग और जहाँ का लिखा हुआ किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा दी जाती है, जो बढ़ाई ही तो जा रही है, तभी तो निश्चित समय पे पहुंच रहा होगा। चाल में वृद्धि कहिए ना, चाल में वृद्धि 250 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है, यानी 1 घंटा में 250 किलोमीटर और बढ़ा देते हो। जितना चल रहा हो वो तो चल ही रहा है, पर 250 और वृद्धि कर दी। तब विमान की चाल, तो विमान की चाल भाई पहले कितनी है भाई? अब 250 और बढ़ गई तो कितनी है गई? ऐसा मत कर दियो 250 एक्स लिख दें, बढ़ा रहे हैं तो जोड़ो जागो, गुना कह देवे तब गुणा होगो, ठीक है, ये ध्यान रखना आप है। ये है गई चाल। अब समय निकालेंगे आप, तो t2 समय बराबर दूरी बटे चाल। और दूरी कितनी है भाई? दूरी चेंज थोड़ी ही रही है, दूरी चेंज करवे की ना गई माने, दूरी तो उतनी ही चलनी है बटे चाल। और चाल कितनी है? ठीक है, अब t1 है, जे t2 है, ठीक। तो कह क्या रहा है कि जे दोनों समय बराबर है जाते हैं, जहां चाल में वृद्धि कर दी, तो निश्चित समय बराबर ना हो तो जी आधे घंटा पहले, जी तो पहले चल तो 12 बजे और जी चलो 12:30 बजे, तो आधे घंटा को अंतर हो, जाने आधे घंटा कमी तो समय लगा, तभी तो दूरी तय करेगा जी बराबर समय पे पहुंचेगा। भाई समझ में कोशिश करो कि विमान जो तुका है रोजाना उड़ान भर रहा हो 12 बजे, और 12 बजे उड़ान भरता है तो भाई समय जी लगाता है, ठीक। जब वो 12:30 बजे उड़ान भर रहा है तो माने जी चाल में वृद्धि कर दी है, तब जाएगा नहीं बाई फिक्स समय पे पहुंच रहा है, फिक्स समय पे पहुंच रहा है, तो जितो आधे घंटा पहले चलो ना, तो जाए आधे घंटा ज्यादा लगो और जाए आधा घंटा का लगो है कम है। बात समझ में आ रही है? तो जय बस केवल समझ में भाई बात है, जब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग कर दो। तो जिका कह रहा हो बेटा, जाए तो लगो है आधा घंटा ज्यादा और जाए लगो है आधा घंटा कम है, जाए आधो कम लगो है तो जामे आधो जोड़ दें, तभी तो बराबर होंगे, तभी तो बराबर होंगे। आधे का मतलब क्या हो तो है 1/2, तो जानते हैं आप आधे का मतलब क्या होता है 1/2। या फिर 30 मिनट कह लें तो मिनट में लिखेंगे, तो जी 30 मिनट है, पर घंटा में बदलेंगे तो 1 घंटा में क्या मिनट होती हैं? 60, तो 60 को भाग दे देंगे, तो 30 से एक बार और 30 से, बात समझ में आ गई? तो चाहे तो आप डायरेक्ट लिख लो, t2 जहां तरफ ले आए तो काय के जाएंगे बराबर में 1/2। पहले जाए इतना नोट करो, फिर आगे देखो। t1 माइनस t2 बराबर 1/2। तो t1 की वैल्यू आपके पास कितनी है बेटा? 1500 बटे माइनस t2 की वैल्यू कितनी है? x प्लस 250 बराबर कितना है? तो 1500 कॉमन ले लो बेटा, हमने क्या ले लो? तो यहाँ बचेगा 1/x माइनस 1/x प्लस 250। मैं आपसे बार बार एक बात कह रहा हूं, तो एक क्वेश्चन जरूर आता है, जैसे जामे तो विमान की कह रही है, काऊ में रेलगाड़ी की कहेगा, काऊ में बस की कहेगा, ऐसा ही सेम क्वेश्चन आप तो हर साल लगभग सेम इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन आता है। और टेस्टों में तुम्हें मिलेगा ऐसा प्रश्न, कौन सा मिल सका तो जी कन्फर्म ना। ध्यान रखियो, जो क्वेश्चन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ वही क्वेश्चन तुम्हें टेस्ट में मिलेंगे, जो मैं बता रहा हूँ जैसे मेथड के।
ध्यान रखो ये चीजन को। एलसीएम लेंगे, कितना आएगा बेटा, x इंटू एक्स प्लस 250, x प्लस 250 को जामे गुणा होगा, जानते हैं ये तो भाई। x को भाग देंगे x कटेगा, x प्लस 250 को गुणा करेंगे तो x प्लस, अच्छा x प्लस 250 को भाग देंगे तो जी कटेगा तो x रहेगा, तो x को गुणा कर दो तो x का हुआ, कोई दिक्कत है जी। माइनस एक्स जी प्लस एक्स कैंसिल है गई, 1500 को गुणा 250 में करना है तो 1 0 2 0 कै 0 है गई, 25 पंजे 125 हासिल 12, 25 1 25 और 12 37। एक्स को एक्स में गुणा करेंगे, एक्स को 250 में करेंगे, बराबर 1/, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 को एक्स स्क्वायर में करेंगे प्लस 250 में करेंगे, 2 को करेंगे तो 3 0 तो जो क्यों बेटा, 2 पंजे 10 हासिल 1 2 7 14 1 15 हासिल 1 2 3 6 और 1 7, तो 7.5 लाख, 7.5 लाख जहाँ तरफ ले जाएंगे तो काय के जाएंगे माइनस की। अब जाके फैक्टर करने हैं, ठीक है। अब गुणनखंड करेंगे, कितने लंबे गुणनखंड करेंगे, तो सीधा सा होते हैं हमेशा, ज्यादा बड़ी संख्या होगी तो सीधे गुणनखंड होंगे। 2.5 से बचाना है यानी 25, कितने बचाने हैं, 1 0 की 1 यहाँ हटा दो, यहाँ 2 हटा दो, अगर यहाँ 1 0 है तो 1 हटाओ, यहाँ 2 हटा दो, 75 से के गुणनखंड कर लो और दोनों ने पे 1 1 0 लगा दिए बस। 7500 के गुणनखंड करेंगे जब आप, तो 2 को कितनी बार 37.5, फिर 2 को 2 1 2 और 2 8 16, 2 7 14, 2 पंजे 10, 7 5 12, 12 और 9, 3 को चलो जाओ, 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, अब तो 5 ही को जागो भाई, फिर 5 को जागो, फिर 5 को जागो और फिर 5 को जागो। तो देखो जिनके वेक्टर कर लो, 25 बचाए लो, कितने बचाए लो 25, 1 0 यहाँ हटाएंगे तो यहाँ 2 0 कम करेंगे, ठीक है जी, ध्यान रखना। 55 25 पंजे 125 रह ले, 5 3 15 30 दूनी 60, 125 से घटाएंगे तो 25 तो नहीं बचेंगे, तो आपने क्या करो 55 25, 25 दूनी 50 और 50 दूनी 100, 55 25 दिया 75, 100 में से 75 घटा दे तो 25 बच गए कि नहीं बच गए, 1 0 100 पे लगा दो तो 1000 रह गए, और 25 घटा रहे हैं तो वो कितने 75 घटा रहे हैं तो 1 0 लगा दो, कहाँ पे 75 पे, यानी हमें 100 में से ही तो 25 घटाने, 100 में से 25 घटाने, तो 1 0 यहाँ बढ़ाए दो, 1 यहाँ बढ़ाए दो, 75 घटाने, सॉरी कितने घटाने 75, यही तो आयो गुणनखंड, समझ में आएगी बात। 250 बच गए कि नहीं बच गए, माइनस 750 और 3 0 यानी 7.5 लाख, एक्स स्क्वायर प्लस 1000 एक्स, समझ में आ गए गुणनखंड के नहीं आए, माइनस 750 एक्स माइनस 7,50,000 बराबर 0, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, तो एक्स प्लस इनमें से तो एक्स, अब ध्यान दो माइनस कॉमन लिया तो चिन्ह बदल जाएगा, तो जी प्लस आएगा 750 को 750 में तो एक बार और 3 0 है तो 3 है, तो एक कोष्टक में आ गई x प्लस 1000 और दूसरे में क्या बच गई बेटा x माइनस 750, x में थे 750 घटा दे बराबर 0। जब आपने क्या किया x प्लस 1000 बराबर 0 लिया तो 1000 पश्चात कर दे तो माइनस के, क्या किसी विमान की चाल ऋणात्मक हो सकती है, तो कभी नहीं हो सकती। तो जब आपने क्या लिया x माइनस 750 बराबर 0 तो x बराबर 750 किलोमीटर प्रति, अब आंसर चेक करना है तुम्हें कि तुम्हारा सही है या गलत है, तो समझो ना ध्यान से, 750 को भाग देंगे 1500 में तो 2 घंटा लगेंगे, क्या घंटा लगेंगे, जब जाके चाल 250 बढ़ाए दें तो 1000 रह जाएगी
और 1000 को भाग देंगे तो क्या घंटा लगेंगे? 1.5 घंटा। 1000 को 1500 में भाग देंगे तो कितना समय लगेगा? 1.5 घंटा। कितना लगेगा? और 1.5 घंटा से 2 घंटा, आधो घंटा ही तो ज्यादा है बेटा। यही तो कहिए बने, कितना ज्यादा है? बात क्लियर है गई? अच्छा जाए साफ कर दूं, जा नीचे के जितो नोट है वो समझने को कितना रोका होगा। हाँ अगला क्वेश्चन बोलेंगे बेटा, बोलिए। हाँ एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 9 मीटर अधिक है। एक आयताकार मैदान की लंबाई, बातें समझो, आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से क्या मीटर अधिक है? 9 मीटर अधिक है। तो एक बात ध्यान दो, लंबाई को चौड़ाई से रिलेशन दो है, लंबाई का चौड़ाई से संबंध दिया गया है। तो अगर हम चौड़ाई मान लें तो लंबाई निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी? तो हम बाई राशियां मानेंगे जाते दूसरी राशि हम निकाल सकें। ये ध्यान रखना है ऐसे प्रश्न में। तो माना आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई मान ली हमने कितनी? x। तो लंबाई माने क्या कही है कि इसके 2 गुने से, क्या गुने? 2 गुने को मतलब x में क्या को गुणा? 2 को गुणा कर दो तो 2x है को। और 9 ज्यादा है, कितनी ज्यादा है? बात समझ में आ गई? अब क्या कह रहा है आगे? यदि मैदान का क्षेत्रफल 810 वर्ग मीटर हो और क्षेत्रफल जो दिया है 810 वर्ग मीटर हो, तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा, लंबाई कितनी है? और चौड़ाई x को 2x में गुणा करेंगे तो 9 में करेंगे तो बराबर 810 जातर ले आएंगे तो काय के आ जाएंगे? द्विघात समीकरण बन गया 8 दूनी 1620। 1620 के गुणनखंड 9 आ जाएं तो 1620 के गुणनखंड करेंगे तो क्या को भाग जागो? 2 अट्ठे 16, 810, फिर 2 को 2 चौका 8, 405। अब 3 को 3 एकन 3, 3 त्रिका 9, 3 पंजे 15, फिर 3 को 3 चौका 12, 3 पंजे 15, फिर 3 को 15 बार, फिर 3 को 5 बार, फिर 5 को 9 बचाने हैं घटाए के, ठीक है। तो 5 तिया 15 तिया 45, 3 त्रिका 9 दूनी 18 दूनी 36, सीधे आ गए 45 में से 36 घटाए दो तो कितने बच जाएंगे? 9 बच जाएंगे बेटा। अब आगे तो आप कर ही लेंगे, क्या नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे ना, आगे कर लेंगे सॉल्व। x की जो वैल्यू निकलेगी वो आ जाएगी आयत की चौड़ाई, और लंबाई की क्या है तो x की जगह पे यहाँ मान रख दियो और 9 जोड़ दियो, सो ही निकले आ गई लंबाई। कर लेंगे ना, बता दियो। कहूँगा कोई डाउट हो तो करूँगा? हाँ भाई कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बोलिए, कंप्लीट है गए एक्सरसाइज फिनिश, और कचू तो ना रहे हो। अब ध्यान रखियो कल आपका टेस्ट होगा इसका, बहुविकल्पी अभी आते हैं तो बोलो फिर। एक्सरसाइज बहुविकल्पीय, बोलिए। हाँ ध्यान यहाँ पे दो बेटा, यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x, हाँ मूल समान है, देखो आएगा फिर वही सवाल। तो मूल समान है वे के लिए मैंने तुम्हें कहा लिखा हुआ बार बार पे, सबसे पहले क्या करेंगे? तुलना। तो ए कितना है सचिन? ए कितना है? बी सी। अब मूल बराबर है, मूल बराबर होने के लिए प्रतिबंध क्या होता है बेटा? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर बी को मान
जाको वर्ग 4a को मान c को बराबर माइनस को वर्ग 6 को 4 के बराबर 0, तो -12 के बराबर 36 पश्चांतर कर दई माइनस से माइनस। मैंने कल तुम्हें एक बात बताई, ध्यान हो तो, कि अगर बराबर लगो होए, तुम्हें यहाँ बताइए का मोड़ पे बताइए, कहूँ बताइए, मैंने हाई स्कूल में बैठा हूँ भाई, याद ना हो, बराबर चिन्ह लगा हो तो माइनस को काट सकते हैं बेटा, पर लेकिन अगर बराबर नहीं लगो हो, ग्रेटर देन या लेस देन लगा हो तो माइनस को काटेंगे नहीं, चिन्ह बदल देंगे आप। अगर ग्रेटर लगो होगा तो लेस देन कर देंगे, चिन्ह तो हट जागो, माइनस तो हट जागी दोनों साइड से। अगर जैसे जेई सवाल यहाँ पे हो तो चलो अभी बता रहा हूं मैं, 12 थे कितनी बार, जेई क्वेश्चन हो तो -12 के इज ग्रेटर देन -36, तो यहाँ माइनस है हटावेंगे बेटा, और यहाँ का है जागो 12 के इज लेस देन 36 है जागो। अगर यहाँ पे लेस देन हो तो यहाँ का है जागो, समझ गए, ग्रेटर और लेस देन को जी अंतर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। समीकरण 2x² 2x² प्लस 5x हाँ प्लस 4 बराबर 0 के मूल होंगे, तो मूल बताने हैं कैसे होंगे। शुरुआत ही में यहाँ पे फॉर्मूला लगाए हो मैंने, सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं, विविक्त कर। क्या ज्ञात करते हैं, तो विविक्त कर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तुलना करी जाती है बेटा। क्या की जाती है, तुलना करने, a बराबर बोल अब करो b बराबर c, ए बी सी की वैल्यू निकल आई, विविक्त कर निकाल लो, d बराबर क्या होता है, b की वैल्यू, a की वैल्यू, c की 5 का वर्ग, 4 दूनी 8, 8 चौका काय के बचे, और ऋणात्मक बचते हैं, तो मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक। अतः मूल काल्पनिक होंगे। अगला क्या है, यदि समीकरण 3x² -12x देखो सेम क्वेश्चन फिर बनेगा, के मूल बराबर हैं, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, a कितना है, b c, और मूल बराबर है वे के लिए क्या होता है, समझ गए, b की वैल्यू, इसका वर्ग, a की वैल्यू, c की 12 को वर्ग, माइनस को वर्ग प्लस होता ही है, -4 के बराबर 0, तो -12 के बराबर 144 पश्चांतर कर दे, माइनस से माइनस, तो के बराबर 144 बटे 12 थे कितनी बार, तो के बराबर कितना, बात आई समझ में। तो विकल्प बेटा ज्यादातर क्वेश्चन वही होंगे जो आपके रह चुके हैं, कोशिश करेंगे, आप नहीं आवेंगे तो हम तो बताएंगे ही, पर लेकिन आप ऊपर कोशिश जरूर करना, ठीक है, नोट कर लो।